वालेकुम एवरीवन। सुबह हो चुकी है और आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी कि किस तरह से जब शादियां हो जाती हैं तो घर की लाडली बेटियां ज़िम्मेदारियां संभाल लेती हैं। हियर वी गो। सुबह होते ही ये है मेरी मदर इन लॉ के लिए चाय, ये दिल वाले कप में। और क्योंकि वो नाश्ते से पहले चाय पीती हैं तो ये हम उनको चाय देने जा रहे हैं। चाय मैं अपनी मदर इन लॉ को देकर आ चुकी हूँ। अब बारी है रोटी बनाने की। तो जी ये पहली रोटी आई तवे पे और जितनी देर में ये रोटी बनेगी उतनी देर में मैं भाग के सालन गरम कर लेती हूँ। याद आया वापस दौड़ लगाओ, रोटी ना जल गई हो। सो यहाँ है और ये रोटी ऑलमोस्ट बचत हो गई। थोड़ी सी और देर होती तो जल जाती। खैर रोटी पलटी और इतनी देर में जितने भी बर्तन धुलते हैं, चाहे एक या दो, तो जल्दी जल्दी खिंगा लेते हैं ताकि काम जो है साथ के साथ निमट जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि शाल कहाँ है, तो शाल यहीं है और शुक्र है कि अभी तक उसने तंग करना स्टार्ट नहीं किया है। शाल अपनी मस्ती में मस्त है। अच्छा जी, तो ये दूसरी रोटी आ चुकी है तवे पे। जितनी देर में ये दूसरी रोटी गर्म होती है उतनी देर में मैंने पानी रख दिया चूल्हे पे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो टी बैग वाली टाइप चाय पीते हैं, तो ये अब उनका कप रेडी हो रहा है, टी बैग और ये ड्राई मिल्क। और जनाब ये कप यहाँ आ गया। इतने में ये एक साइड रोटी की पक चुकी है, तो हम इसको पलट लेते हैं। अब बारी है जी ये तीसरी रोटी की, तो बेलते हैं तीसरी रोटी मैंने बेल लिया और याद आया कि मशीन में पानी का पाइप रखा था भरने और वो फुल हो गया होगा। सो भाग टिके बॉस, भाग टिके बॉस, भाग। और वही हुआ है, पानी फुल हो चुका है। इससे पहले ओवरफ्लो हो, बंद करो। हाँ, तो वापस आकर ये तीसरी रोटी मैंने डाल दिया तवे पे और चाय में जो मैंने कप रखा था उसमें पानी वाला डाल के चाय का, तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये चाय भी सर्व हो जाए। चाय हो गई है रेडी। अब इसको हम दे आते हैं। और जो तीसरी रोटी थी हमारी वो ये तवे पे पड़ी है। मैंने आँच हल्की कर दी है ताकि मैं जितनी देर चाय देकर आऊँ जल ना जाए। इशाल के बाबा के पास है और ये मैं चुपके से चाय रखाई हूँ क्योंकि अगर इशाल मुझे देख लेती तो यहीं बाजा बचाता। वापस आई, ये तीसरी रोटी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। बाय द वे मैं बताती चलूँ, जब मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए चाय बना रही थी तो चूल्हे पे चाय थी और मैंने ये भी काट लिया था, उनको पानी में भिगो दिया और मैंने साथ ये प्याज लहसुन भी काट कर जग में डाल दिए थे ताकि जल्दी से ग्राइंड कर सकूँ दिन में, क्योंकि इशाल मेरे पास होगी तो वो मुझे ये करने नहीं देगी। फिर याद आया कि इशाल के लिए कप भर लिया जाए ताकि वो पानी का इंटेक कर ले। उसके बाद जी फिर मैं भूल ही गई थी कि इशाल का तो नाश्ता बना नहीं है। तो जनाब ये नेचर्स ऑन के वाइट ओट्स हैं और ये बहुत फ़ाइन दलिया है। इशाल जो है उसको बाय बर्थ टॉन्सिल्स का थोड़ा सा इशू है, तो वो स्वालो करते हुए उसको थोड़ा मसले होते हैं। लेकिन ये जो दलिया है ये बहुत ही फ़ाइन और ऐसा है कि इशाल ईज़िली इसको खा लेती है। सो हल्की आँच की दलिया लिया, उसमें पानी डाला ताकि इतने वो नरम हो जाए पानी में। वापस आई तो जनाब अब भूख से बुरा हाल था। तो दूध तो मेरा फेवरेट है, दूध तो मुझे पानी की जगह आप दूध देने में पी लूँगी। सो यहाँ मैंने अपना कप फिल किया, जो कि इशाल की पूरी कोशिश थी कि उसके हाथ आ जाए। कप फिल करके याद आया कि जो पानी मशीन में डाला था इतने कपड़े डाला हूँ ताकि इतने मैं नाश्ता करूँगी तो कुछ मशीन जो है कपड़े धो लेगी, तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो फिर नाश्ता वहीं छोड़ा और मशीन में कपड़े डाले, सर्फ डाला और अल्लाह का शुक्र है अभी मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है। सो इसका टाइमर सेट किया।
जनाब इशाल तो मेरा दुम छल्ला है ना कोई, इसने तो मेरे पीछे पीछे होना है। सो बस इसको लिया, फिर भूख से बुरा हाल हो चुका था। वापस आए, और अब बैठकर मैं कुछ शायद ये 2-4 निवाले खा सकती हूँ, वो भी इशाल के साथ, सुकून से नहीं। सो जो कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस वीडियो। और ये मेरा 1 घंटे का सिर्फ सारा प्रोसीजर था। ये मेरी सुबह शुरू हुई है, अभी दिन की शुरुआत हुई है। बस जी जनाब, उसके बाद इशाल के पापा बैंक चले गए और हम यहाँ आकर सोचा पौधों को कुछ पानी दे दें। वो भी हम अकेले तो कर नहीं सकते, तो इशाल तो साथ होंगी। तो बस कुछ यूँ सुबह का आगाज़ हुआ है मेरी। बाकी देखते हैं दिन कैसा गुजरता है। ओके देन एवरीवन, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़। ओह मैं तो भूल ही गई, चांद रात हो गई है भाई। चांद रात मुबारक एवरीवन।